जैसा कि मौसम गुज़र चुका है, गंदम की कटाई का सीज़न गुज़र चुका है और बहुत से बच्चों में हमने देखा कि साँस की तकलीफ़ का पैदा होना बच्चों में, इस मौसम में अक्सर जब मौसम गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा हो या शदीद सर्दी के मौसम में बच्चों की साँस की तकलीफ़ में इज़ाफ़ा होता है और बहुत से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और हमसे पूछते हैं कि मेरे बच्चे को जब भी ये मौसम आता है तो उसको साँस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो इसका क्या इलाज है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहर अली शाह है। मैं बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ और आज हम बात करेंगे बच्चों में सांस की तकलीफ, रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ क्या चीज़ है और जिसको बड़ों में दमा भी कहा जाता है और बच्चों में दमा नहीं कहा जाता, क्योंकि अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है 3 साल, 6 साल, 8 साल, 12 या 13 साल की उम्र तक रिजॉल्व हो जाता है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि बच्चों में ये बीमारी परसिस्ट करे। अगर फैमिली हिस्ट्री बोथ मदर या फादर की तरफ से पॉजिटिव है, दोनों बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं सांस के, तब भी बहुत कम चांसेस हैं कि बच्चे में ये चीज़ परसिस्ट करे। रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ की वजूहात और उसका इलाज क्या है, तो इसे कैसे बचा जा सकता है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो अगर बच्चे को आप देखते हैं कि सांस की तकलीफ एकदम से आपकी फैमिली में अगर किसी को सांस की तकलीफ है होती है, अगर मदर या फादर दोनों में है और बच्चे को पैदाइश के 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने दौरान उसको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, मौसम चेंज हुआ, तो बच्चा बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ के साथ उसको हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ा, उसको इंजेक्शन और नेबुलाइजेशन भाप देनी पड़े। बच्चा उसके बाद उसकी चेस्ट ठीक हुई और आप देखते हैं कि बच्चा उसके और उस इन्फेक्शन के बाद बच्चे को फिर से हर महीने में चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। अक्सर आप देखते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है और बच्चे को सांस की तकलीफ हो जाती है। मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होती है, या सर्दी बहुत ज़्यादा आ गई, बच्चे को सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है, उसको खुश्क खांसी और सांस की तकलीफ शुरू होगी, बच्चे को खाना पीना बच्चा छोड़ देता है। और अगर गंदम की कटाई के मौसम में बच्चे को 2 साल, 1 साल की उम्र में बच्चे को सांस की तकलीफ होना शुरू हो गई है, तो ये रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ है और इससे आपको बच्चों को बचाना है। बच्चे को बचाने का तरीका ये है कि आपके घर में जो इनमें इसका इलाज, वाहिद इलाज ये है कि एहतियात है, और जब अटैक हो जाए तो फ़ौरन उसको बच्चे को नेबुलाइजेशन दें, उसको भाप दें। उसको एटम के साथ आप भाप दे सकते हैं, क्रेनियल के साथ भाप दे सकते हैं, वेंटोलिन के साथ भाप दे सकते हैं। और अगर फिर भी रिलीफ नहीं होती है, उसको एंटी एलर्जिक सिरप दे दें, उसको मोंटेलोकास आप साशे कोई मोंटेलोकास साशे यूज़ कर लें आप बच्चे को। अगर फिर भी रिलीफ नहीं होती, उनकी उसकी छाती नहीं खुलती, कफ खत्म नहीं होती, तो आप डॉक्टर के पास लेके जाएँ। इसका वाहिद इलाज जो है रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ का, वो बच्चों को इस चीज़ से बचाना है, बच्चों को एहतियात करनी है, उसको ठंड से बचाएँ, खट्टी चीज़ें और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, मशरूबात इस्तेमाल करनी है, ख़ास तौर पे करने से भी बच्चों को अटैक हो जाता है। मिट्टी में खेलने से बच्चे को आपने बचाना है, मट्टी से बचाना है, गर्द से बचाना है। इवन कि अगर आप घर में डस्टिंग भी कर रहे हैं, बच्चे को दूसरे कमरे में शिफ्ट करें। आपके घर में कारपेट नहीं होना चाहिए, आपके घर में फर वाले क्रेयॉन नहीं होने चाहिए। अगर आप कोई तेज़ खुशबू इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी बच्चे को अटैक हो सकता है। अगर कोई सिगरेट या तम्बाकू नोशी करता है घर में, तो उससे भी, उसके धुएँ से भी बच्चे को अटैक हो सकता है। अगर आप लकड़ी वाला चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, मॉर्टिन मैट्स इस्तेमाल करते हैं, मच्छर मार मैट्स या मच्छर मार मार कॉइल आप यूज़ करते हैं घर में, उससे भी बच्चे को अटैक हो सकता है। इन तमाम चीज़ों का आप अगर ख्याल रखेंगे, अवॉइड करेंगे इन तमाम चीज़ों से, बच्चे को कोई ज़्यादा तेज़ मिर्चों वाली चीज़ देंगी या अचार वगैरह, कोई अगर बच्चा 3 साल, 4 साल की उम्र का बच्चा है, गलती से आपने अचार उसको खिला दिया, कोई खट्टी चीज़ दे दी है, कोई बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ दे दी है, कोई मिर्चों वाली चीज़ दे दी है आपने उसको, तो उससे भी, जैसे कि लेस, लांटी और पापड़ वगैरह अक्सर बच्चों को जो है ये लोग देते हैं, तो उससे भी बच्चे को अटैक हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक, खास तौर पे जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक बच्चों को दी जाती है कभी, या ठंडा जूस कोई बना के दे देते हैं, उससे भी बच्चे को अटैक हो सकता है। तो इसका पेरेंट्स अक्सर ये सवाल करते हैं कि इसका इलाज क्या है, डॉक्टर साहब हमें इसका इलाज बताएं। तो इसका इलाज, वाहिद इलाज जो है वो एहतियात है। अगर आप लोग एहतियात करेंगे तो आपका बच्चा जो है इस चीज़ से बचा रहेगा। जितने ज़्यादा बच्चे को अटैक होंगे, उतना ज़्यादा बच्चा सेंसिटिव होता जाएगा।